बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 18 अप्रैल 2022 वार सोमवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। यदि तुम स्वयं को किसी से कम नहीं जानते तो यह निश्चय कर जानो कि तुम कुछ भी उन्नति नहीं कर सकोगे। पहले स्वयं को शांतमय बनाओ, फिर दूसरों को शांत बना सकोगे। श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे में से भी बुरा अर्थ निकालेगा और इधर उधर से गंदगी एकत्र कर उसकी दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वह हम भूल जाते हैं। जो दूसरों को दुखी करता है वह स्वयं कदापि सुखी नहीं रहता। अच्छा तो यह है कि स्वयं को दोष दे, दूसरों को क्षमा करो, स्वयं से युद्ध करो और दूसरों से सुमति करो। तुम स्वयं को सच्चा प्रेमी तुम स्वयं को सच्चा प्रेमी तब समझो जबकि ना कभी अप्रसन्न हुए हो और ना कभी क्रुद्ध हुए हो। अनुकूल विचारों वालों से मिलकर चलना बड़ी बात नहीं, प्रतिकूल विचार वालों से मिलकर चलने में ही शूरवीरता है। मायासक्त जीव के लिए आवागमन के चक्कर से छूटना संभव है और जिसने गुरुचरणों का आश्रय ले लिया वह काल के भय से सुरक्षित हो गया। तुम बिछुड़ना ना चाहो तब भी दुनिया से तो विलग होना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छा तो यही है कि इसके पूर्व तुम ही उसका परित्याग कर दो। सद्गुरु के विस्मित करने से जो हानि जीव की होती है इतनी अन्य कोई शत्रु नहीं कर सकता। यदि तुम किसी संकट में हो तो सद्गुरु को स्मरण करो, वह संकट शीघ्र ही टल जाएगा। यदि सारा संसार तुम्हें बुला दे तो कोई हानि नहीं, लेकिन यदि सद्गुरु ने बुला दिया तो इससे बड़ी और कोई हानि नहीं। इसलिए भूलकर भी ऐसा कोई काम ना करो जिससे सद्गुरु तुम्हें बुला दे। लोगों से जो सम्मान पाते हो वह नाशवान है, उस पर प्रसन्न होगे तो वास्तविक प्रसन्नता गंवा बैठोगे। सुशील एवं नम्र व्यक्ति की पहचान यह है कि वह सदैव भलाई करता रहता है और स्वयं को छोटा समझता है। यदि तुम सद्गुरु के वचनों को अपनी बुद्धि अनुसार उल्टा सीधा समझकर सच्चाई प्रकट करने के लिए गवाह बनते हो तो समझो स्वयं को अभी संपूर्ण समर्पित नहीं किया है। मंजूरे नजर उसे ना समझो जो अपनी महिमा स्वयं करता है, बल्कि उसे समझो जिसकी महिमा सद्गुरु करे। मायावी प्रेम धोखा देने वाला और दुखी करने वाला है, सद्गुरु का प्रेम स्थिर और सुखदायक है। सद्गुरु को ध्याने वाला धनियों में धनी और विद्वानों में विद्वान है, क्योंकि कई धनी और विद्वान उसके द्वार के दास हैं। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, वैसे ही एक दिल में दो उल्फतें नहीं आ सकती। यदि जीव की आसक्ति संसार में अधिक है तो ये कुदरती बात है कि उसका झुकाव सद्गुरु की ओर कम होगा। परिणाम ये हुआ कि वह सद्गुरु प्रेम से वंचित रह गया तथा संसार का प्रेमी भी स्थायी ना होने से उसके हाथों से निकल गया। अपनी ही गलती से इंसान दोनों से वंचित हो गया। अकेले यात्रा से अच्छा सहयोगी होना चाहिए, पर सोचो तो सही इस मार्ग में सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई सहयोगी हो सकता है? सद्गुरु के द्वार से सबका भला मांगो और यही प्रार्थना करो कि सुमति दो और ऐसी आंखें प्रदान करो कि वे तुम्हें पहचान सकें। सद्गुरु की महिमा गाने वालों से प्रेम करो, ना कि जो तुम्हारी बढ़ाई करे उनसे करो, क्योंकि महिमा योग्य तो केवल सद्गुरु ही है। यह अभिलाषा कदापि ना रखो कि मेरे साथ किसी का दिल से लगाव हो, ना ही तुम किसी से दिल लगाओ, परंतु सदैव यही भावना हो कि सबका सद्गुरु के चरणों में प्रेम हो। मालिक घट घट में व्यापक है, उनसे प्रीति करो। जहां उनकी ज्योति प्रकट हो वहां घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। सद्गुरु हंसकर बोले और तुम प्रसन्न हो, यह तो सभी कर सकते हैं, परंतु स्थिर चित्त वह है जो हर दशा में प्रसन्न रहे और अपनी परीक्षा काल में अधिक नम्रता और प्रेम धारण करे। किसी प्रियजन से यदि तुम्हें विलग होना पड़े तो अधीर ना हो वो, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार विलग तो होना ही है। इसलिए इस विधान को अटल समझकर सदैव मौज में प्रसन्न रहो। मालिक से प्रीति अत्यंत कठिनता से जुड़ती है। यदि थोड़ी जुड़ भी जाए तो मायावी सुविधाएं और सुखों में फंसकर उसे भुला नहीं देना चाहिए। सदैव यही प्रयत्न करो कि यह प्रीति सदैव बनी रहे और अंत तक साथ रहे।
सद्गुरु के सेवक की रुचि संसारी पदार्थों में नहीं होती, बल्कि वे शारीरिक दुखों को पाकर भी समानता अनुभव करते हैं। सद्गुरु से जो शिक्षाएं और गुण प्राप्त हुए हैं वे सब उनकी देन समझो, ना कि अपना अधिकार समझकर अहंता में आ जाओ। अहंकार करोगे तो मालिक की बख्शी हुई सर्व कृपा लुप्त हो जाएगी। इसलिए सदैव भय खाओ और अधिक विनम्र बनो। कठिन से कठिन कार्य एक रस प्रेम निभाना है। अभी यदि कष्टों में हो तो विश्वास करो कि अभी सुख भी उपलब्ध हो जाएंगे। सेवक की रक्षा करना सद्गुरु अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। अहंकार से बचाने के लिए, नम्रता धारण कराने के लिए कभी ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि सेवक अभिमान में ना आ जाए और भक्ति धन को ना खो बैठे। परिश्रम से जो आराम मिलता है उसे वास्तविक विश्राम समझो, और प्रमाद से जो आराम मिलता है उसे बेआराम समझो। अहम भाव ईश्वरीय मार्ग में रुकावट है। यदि मालिक की दयालुता सदैव स्मरण रखोगे तो उनकी कृपा दृष्टि सदा होती रहेगी। मालिक का हर समय धन्यवाद करते रहो और उनके उपकारों का गुण गायन करते रहो ताकि उनकी कृपा सदा बनी रहे। दुख जो मिला है उसका कारण स्वयं को ही समझो। अभी भी उनकी कृपा समझो जिन्होंने सूली से कांटा बनाया है। गुरुमुखों का सच्चा धन गुरु कृपा है। उन्हें लोगों के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति में जो आनंद उपलब्ध होता है वह तो प्रत्येक चाहता है, परंतु उस मार्ग में जो कष्ट है वह कोई विल्ला ही सहन करता है। उपदेश से अधिक आचरण का प्रभाव होता है। इसलिए उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। हजारों में कोई एक सद्गुरु के शरण में आता है और हजारों शरणागतों में से एक कोई उनमें विलीन और तद्रुप होता है। अपनी मौज और आज्ञा अनुसार हमें चलाने के लिए सद्गुरु आरंभ में थोड़ी बहुत हमारी भी मान लेते हैं, जिससे हमारा प्रेम और हमारी श्रद्धा उनके चरणों में बढ़ती रहे और हम उनकी आज्ञा मानने के योग्य हो जाएं। सच्चा सेवक उसे समझो जो ना किसी वस्तु की ना मान बढ़ाई की इच्छा रखता है और सदैव सेवा में तल्लीन रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग रूहानी राज। श्री गुरु महाराज जी द्वारा फरमाए गए वचन रूहानी बीमारियों को दूर करने वाले हैं। जो बड़भागी इन्हें अमल में लाते हैं वे यकीनन रूहानी लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे शारीरिक बीमारी की वजह से शरीर निर्बल हो जाता है और निर्बल शरीर सर्दी व गर्मी का प्रभाव सहन नहीं कर पाता, ऐसे ही निर्बल रूह भी दुनियावी उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाती और घबरा जाती है। जैसे कमजोर आदमी किसी ताकतवर आदमी से मुकाबला कर ले तो हार जाता है, वैसे ही कमजोर रूह जिसके साथ गुरु वचन रूपी शक्ति नहीं है, काल के आगे झट हार जाएगी। दुश्मन के हाथ में आई हुई रूह अनेक जन्मों तक दुखी और परेशान रहती है। यह कोई मामूली हानि नहीं जिसे नजरअंदाज किया जा सके। रूहानी लाभ व हानि को समझाने के लिए ही संत सत्पुरुष धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे रूहानी वैद्य हैं। उनके द्वारा बताए गए नुस्खों को अमल में लाने से आत्मा ताकतवर बनती है और अंत में जब काल से मुकाबला होगा तो वह काल पर हावी हो जाएगी। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वह हमेशा के लिए आजाद होकर आनंद स्वरूप बन जाएगी। जैसे शरीर के लिए खाना पीना अनिवार्य है, ऐसे ही आत्मा के लिए भजन करना अत्यावश्यक है। जो आत्मा सद्गुरु के शब्द में लीन हो जाती है वह दुनिया के झमेलों में नहीं फंसती। सत्पुरुष फरमाते हैं कि केवल उस व्यक्ति की बात पर ही विश्वास करो जिसकी सुरती सच में जुड़ी हो। जिसकी सुरती सत्य का अनुसरण नहीं करती उसमें स्वार्थ व खुदगर्जी की खोट मिल जाती है। मैले अतः करण से गुजरने के कारण वह पाक साफ नहीं रहती। जैसे हवा अगर गंदगी के ढेर से गुजर कर आएगी तो दुर्गंध स्वतः ही अपने साथ ले जाएगी, वैसे ही अशुद्ध अंतःकरण वाली हर भावना भी अशुद्ध व मैली हो जाती है। जैसे हमेशा गंदगी हवा का सेवा से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और कई बीमारियां लग जाती हैं, वैसे ही मैल व अहंता से भरी हुई बातों पर विश्वास करके उन्हें चित्त से रखने से रूहानी बीमारियां लग जाती हैं
उच्च कोटि के संत सत्पुरुषों को निर्मल व शुद्ध वाणी का मनन करने से रूहानियत में लाभ मिलता है। कभी भी अपने मन की बातों पर विश्वास ना करो। प्रत्येक तथ्य को संतों के वचनों रूपी कसौटी पर परखो। कुदरत का यह नियम है कि जो चीज हृदय में प्रवेश कर जाती है वे अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। इस कारण सदैव सतर्क रहो। प्रपंच व मिथ्या वाद विवाद से दूर रहो। किसी की निंदा ना करो और ना ही किसी की निंदा सुनो। सदैव दूसरे की अच्छाइयों पर नजर डालो, बुराइयों पर नहीं। अपने अंदर सद्गुण भरने का प्रयास करो। सद्गुरु के आगे सदैव यही प्रार्थना करो कि वे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे दिल में केवल उन भावनाओं को ही स्थान दिया जाए जो उन्हें भाती हों। अगर मन को नियंत्रण में नहीं किया गया तो ये इंद्रियां पर अपने कुप्रभाव डालेगा। इंद्रियों वश के बाहर हो जाएंगी तो मन पर विजय पाना असंभव हो जाएगा। मन को श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए सद्गुरु के नाम का आश्रय लेना अति आवश्यक है। जब भी मन बुराई की तरफ जाए तो उसे शब्द के अंकुश द्वारा नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। जिनके पास शब्द रूपी हथियार नहीं है उन पर मन व इंद्रियों की सेना अपना भरपूर वार कर उन्हें माया की तरफ धकेल कर भक्ति से वंचित कर देती हैं। फिर चाहे राजा हो या महाराजा, कोई भी इसके चंगुल से छूट नहीं सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग घृणा से पतन। राजकुमार चंद्रहास के पिता राजा सुदरम को पड़ोस के दुश्मन राजा ने युद्ध में मार दिया। उनकी रानी माँ अपने पति के साथ सती हो गई। चंद्रहास को उसकी धाय माँ संतों के आश्रम में उनकी देखरेख में छोड़ आई। संत जी ने उसे नाम उपदेश दे दिया। वह संत जी की आज्ञा का श्रोधार्य कर भजन सुमिरन में लगा रहता। अभ्यास से उसका मन निर्मल हो गया। एक दिन पड़ोसी राजा ने संत मंडली को भोज किया। चंद्रहास भी उनके साथ ब्रह्मचारी के रूप में राज दरबार में आया। एक पूर्ण महात्मा जी उस मंडली में भोजन ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने चकित होकर उस राजा से कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि यह ब्रह्मचारी लड़का चंद्रहास तुम्हारी राजकन्या का वरण करेगा। उस राजा का नाम दुष्ट बुद्धि था। जैसा नाम था वैसी ही बुद्धि थी उसकी। संतों के वचन पर उसका विश्वास नहीं था। यह बात सुनकर उसका रोष आ गया। प्रत्यक्ष में तो उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा, परंतु मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस लड़के को वह जान से मरवा देगा। राजा ने 2 जल्लादों को समझा बुझाकर उसे मारने के लिए भेज दिया और बदले में उन्हें बहुत सारा इनाम देने को लालच भी दिया। राजा की आज्ञा पाकर जल्लाद उसे मारने हेतु चले दिए। चंद्रहास को किसी तरह बहला फुसला कर वे उस आश्रम की ओर जंगल की ओर ले गए। वहां जाकर उसे कहने लगे कि तुम्हारे जीवन की ये अंतिम घड़ियां हैं, तुम्हें जो करना है सो कर लो, हम अभी तुम्हें जान से मारने वाले हैं। राजकुमार चंद्रहास भक्तिवान था। उसका अपने इष्ट देव सदगुरु के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं था, इसलिए वह आंखें मूंद कर उनके ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसकी सुरती अपने सदगुरु के चरणों से जुड़ी, उसका माथा सूर्य की तरह चमकने लगा। सब ओर नूरी नूर हो गया। जल्लाद ये कौतुक देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे ऐसे भक्तिमान लड़के को नहीं मारेंगे, चाहे उन्हें राजा कोई भी सजा दे दे। वे लड़के को उसी स्थान पर छोड़कर चले गए। उन्होंने वापस आकर राजा से कहा कि वे अपना काम पूरा कराएं। चंद्रहास अभी वहीं जंगल में ही बैठा था कि संयोगवश वहां से कुलंद नाम के राजा का गुजर हुआ। राजा ने उसके मुख पर अलौकिक तेज को देखा और जंगल में अकेला जान उसे अपने साथ महल में ले आया। राजा की कोई संतान ना थी, इसलिए उसने चंद्रहास को अपना पुत्र बना लिया। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता, होशियारी और भक्ति भाव से अति प्रसन्न हो उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा कुलंद ने राजा दुष्ट बुद्धि को पड़ोसी होने के नाते अपने सैनिक द्वारा पुत्र रत्न मिलने की खुशी के उपलक्ष्य में कुछ मिठाइयां व उपहार भेंट स्वरूप भेजे। दुष्ट बुद्धि ने हैरान होकर कहा कि तुम्हारे राजा की तो कोई संतान ही नहीं थी। सैनिक ने कहा कि कुछ वर्ष पहले हमारे राजा को जंगल में एक लड़का मिला था जो बहुत गुणवान, सुशील और निपुण था। राजा ने उसे अपना पुत्र बना लिया है। दुष्ट बुद्धि को संदेह हुआ कि कहीं ये वह लड़का तो नहीं है। इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए उसने स्वयं राजा कुलंद के यहाँ जाने का विचार बनाया। जिस समय दुष्ट बुद्धि वहां पहुंचा, सामने चंद्रहास को बैठा देखकर क्रोध से भर गया, लेकिन बाहरी तौर से उसके साथ प्रेम का व्यवहार करने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे मदन का नाम एक पत्र लिखकर चंद्रहास को पकड़ाते हुए कहा कि आप ये आवश्यक संदेश मेरे बेटे तक पहुंचाने का कष्ट करें। पत्र में लिखा था कि यह संदेशवाहक को विष दे देना।
इन सब बातों से अनभिज्ञ चंद्रहास पत्र लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया और दुष्ट बुद्धि के महल में थोड़ी ही दूर एक बगीचे के में विश्राम करने के लिए रुक गया। घोड़ा बांध कर लेटा ही था कि थकान के मारे नींद आ गई। संयोगवश राजकुमारी विश्या भी अपनी सखियों के साथ उसी बगीचे में घुसने के लिए आ निकली। तभी उसकी दृष्टि वहां सोए हुए चंद्रहास पर पड़ गई। उसके रूप पर मोहित हो विश्या ने दिल में यह प्रण कर लिया कि वह इसी राजकुमार से ही विवाह करेगी। समीप जाकर उसकी जेब में पड़े हुए पत्र को निकाल कर पढ़ने लगी। पत्र पढ़कर भयभीत हो गई, लेकिन दूसरे ही पल स्वयं को संभाल कर उसने पत्र में लिखे विष के आगे या जोड़कर उस शब्द का विष्या बना दिया। इसके पश्चात पत्र वापस जेब में रखकर वहां से महल के लौट आई। नींद खुल जाने पर चंद्रहास राजमहल की ओर चल दिया और राजकुमार मदन से मिलकर वह पत्र उसे सौंप दिया। मदन ने पत्र पढ़कर उसकी सूरत एवं गुण देखकर बड़ी धूमधाम से उसका विवाह अपनी बहन विश्या से कर दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर छा गई। दूसरी ओर दुष्ट बुद्धि ने अनुमान लगाया कि अब तक मेरा काम हो गया होगा। जैसे ही उसने अपने शहर में प्रवेश किया, सब शोर जोर से उसे बधाइयां देने लगे। पूछने पर पता चला कि चंद्रहास और विश्या का विवाह हो गया है। संत वचन का विरोधी राजा मेरा जी ना रहा, पितु हट करने के मन ही मन उसे मारने की दूसरी युक्ति सोचने लगा। पड़ोस के राज्य में चंपका नाम की एक राजकुमारी का स्वयंवर था। दुष्ट बुद्धि ने मदन को वहां भेज दिया और चंद्रहास को बुलाकर कहा कि हमारे कुल की प्रथा है कि विवाह उपरांत फूल फल लेकर देवी के मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं। वह मंदिर शहर के बाहर जंगल में है, इसलिए तुम सुबह सवेरे वहां जाकर मत्था टेक आना। उधर अपने कुछ सैनिक को मंदिर के बाहर नंगी तलवारें देकर तैनात कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि जो भी आदमी सुबह सवेरे यहाँ मत्था टेकने आए उसका वध कर देना। इधर चंद्रहास फूल और फल लेकर मंदिर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसकी भेंट मदन से हो गई, जो उसे स्वयंवर में ले जाने हेतु आ रहा था। चंद्रहास ने कहा कि मुझे तो देवी के मंदिर में जाना है। मदन ने उससे फूल और फल लेते हुए कहा कि तुम शीघ्र स्वयंवर में जाओ, मैं ये फूल और फल भेंट करके तुरंत ही वहां पहुंचता हूँ। चंद्रहास उसका कहना मानकर जैसे ही स्वयंवर में गया, राजकुमारी चंपका ने जयमाला उसके गले में डाल दी। चंद्रहास राजकुमारी के साथ जब राजमहल में पहुंचा तो दुष्ट बुद्धि उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उससे पूछने लगा कि तुम मंदिर में नहीं गए। जवाब में चंद्रहास ने पूरी बात बता दी। ये सुनते ही सिर पीटता हुआ दुष्ट बुद्धि देवी के मंदिर गया। वहां जाकर देखा कि मदन टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था। यह देखकर विलाप करता हुआ पत्थर पर सिर पीट पीट कर वह स्वयं ही मर गया। संत सत्पुरुषों के वचनों पर अमल न करने पर का यही फल है कि इंसान अनजानी में ही अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर लेता है। दुष्बुद्धि के पास यूं तो अनेक हथियार थे, परंतु गुरु शब्द रूपी हथियार के बिना सब व्यर्थ हो गए। सत्पुरुषों ने अपार दया करके जो शब्द रूपी हथियार दिया है, उससे घृणा, वैर, विरोध, क्रोध, अहंकार आदि वैरियों को मारकर हम अपना जीवन सुखमयी बनाकर लोक परलोक को प्राप्त कर सकते हैं। भगत चंद्रहास को मार डालने के चक्र में दुष्ट बुद्धि ने अपना सारा घर स्वयं ही जला डाला। भगवान अपने भक्तों को रखवाला होता है और उनसे ईर्ष्या व द्वेष रखने वालों का नाश भी स्वयं ही करता है। इसलिए सत्पुरुषों ने नफरत को दिल से निकाल देने के लिए सख्त हिदायत दी है। नफरत से मन मैला होता है और मलिन मन से किया गया हर कर्म इंसान को अधोगति की ओर ले जाता है, जिसका दुष्परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।